अगर आप किसी के कहने पे चल रहे हो, किसी की बातें सुन रहे हो और आपके मन में भाव है कि परिवर्तन नहीं करना है, तो कभी भी मत करो। क्योंकि अगर किसी भी वस्तु को आप ज़बरदस्ती करते हो, किसी के लिए, अपने मन के लिए नहीं, किसी के कहने पे, तो वो कभी भी कामयाब नहीं होगा। भक्ति बहुत आवश्यक है जीवन के लिए, और आत्मसमर्पण करना, विश्वास करना एक गुरु पे, ये बहुत आवश्यक है। अगर आप भटक चुके हो और आपके पास कोई रास्ता नहीं है, पर आपके पास एक उम्मीद है कि भगवान आपके पास हैं, कोई शक्ति जो आपके साथ हमेशा आपका साथ निभा रही है, कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ती, ये विश्वास, ये आपको निरंतर आगे चलने के लिए प्रेरित करता है। कभी भी मत रुको, चलते जाओ, क्योंकि जीवन का नाम चलना है। सीखो इस प्रकृति से, सीखो इन नदियों से, सीखो इस हवा से, किस तरह निरंतर बहते जा रहे हैं, बहते जा रहे हैं, कभी भी रुक नहीं रहे हैं। यदि जल एक सतह, एक पर्टिकुलर प्लेस पे रुक जाता है, तो वहाँ गंदगी फैल जाती है। तो हमें भी निरंतर चलते रहना है, ताकि हमारे जीवन में ये गंदगी ना पड़े। हमारे जीवन में जो स्टैग्नेशन है, ये हमेशा ही धकेलती है अपने जीवन समाप्त करने के लिए, हमारी उम्मीदें समाप्त करने के लिए, हमें हमारे लक्ष्य से भटकाती है। सर्वप्रथम आपको अपने लक्ष्य का पता होना चाहिए कि आपका लक्ष्य क्या है, आप क्या चाहते हो इस जीवन में। क्योंकि लक्ष्य के बिना मनुष्य भी काम नहीं करता, आपको पता है। आपने क्या करना है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। आपका लक्ष्य, अगर आप मुझसे पूछते हो, आप एक गुरु से पूछते हो, तो गुरु आपको बताता है कि आपका लक्ष्य भक्ति करके निर्वाण प्राप्त करना है, आत्म साक्षात्कार आपका लक्ष्य है। परंतु क्या यही आपका लक्ष्य है? अब आप लोग कोशिश कर रहे हो, बहुत भाग्यशाली हो। मैं खुश हूँ इस बात से कि आप लोग निरंतर मेरे सत्संग को सुनकर उस पर चलते हो, अमल करते हो, और अपने भगवत प्राप्ति के लिए और साक्षात्कार के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हो। परंतु कई लोगों का प्रश्न होता है कि आत्म साक्षात्कार के बाद हमें आगे क्या करना है, हमारा आगे का पर्पस क्या है। उसके बाद जैसे बुद्धा हैं, गुरु नानक हैं, जितने भी संत हैं, उन्होंने आत्म साक्षात्कार करने के बाद उस नॉलेज, उस ज्ञान को, उस एक्सपीरियंस को लोगों के साथ शेयर करने की सोची और किया। स्वामी विवेकानंद ने देश विदेश में जाकर इस नॉलेज और इस एक्सपीरियंस को लोगों में बांटा और उनके भी जीवन को परिवर्तन करने के लिए कोशिश की और बदला भी। हमारा जो आत्म साक्षात्कार करने के बाद, भगवत प्राप्ति करने के बाद का जो लक्ष्य है, वो सेवा है। वो उस ज्ञान को वितरण करना है और कभी भी नहीं रुकना है। क्योंकि एक जो ब्रह्मज्ञानी पुरुष है, जिसने साक्षात्कार कर लिया है, वो संत है, वो साधु है। उसे संत और साधुओं की तरह ही सेवा करनी है, लोगों में इस ज्ञान को बांटना है, लोगों के जीवन को परिवर्तित करना है। भक्ति का दान खुद भी लो। गुरुबाणी में लिखा है कि आप जपो, अवरा नाम जपाओ, खुद भी जपो और लोगों में भी बांटो। जिस व्यक्ति के दिल में जेलस है कि मैंने करना है और अगला ना कर ले, मैंने सत्संग जाना है, मेरा जीवन बदल जाए, मेरा पड़ोसी का ना बदले, मेरे मित्र का ना बदले, ये जो भाव है जेलस का, गुस्सा, क्रोध, यह हमेशा ही हमें पतन की ओर ले जाता है। सर्वप्रथम इसको त्याग दो। आप गुरु की शरण में चले गए हो, आप भगवान की शरण में चले गए हो, तो इस 5 विकारों को सर्वप्रथम त्याग दो। ये परम आवश्यक है। नहीं तो आपका सत्संग, आपकी पूजा, आपका जप तप सब व्यर्थ है। एवरीथिंग इज वेस्ट। आप अपना ध्यान केंद्रित करो कि मैंने करना क्या है इस जीवन में। करना, मैंने आपको बताया है, भक्ति करनी है, भक्ति और प्रैक्टिस करनी है अपने भगवत प्राप्ति के लिए, साक्षात्कार के लिए। और इसके लिए सर्वप्रथम ज़रूरी है कि अपने गुरु के लिए आप अपना आत्मसमर्पण और विश्वास पक्का कर लो। अगर आपने आत्मसमर्पण कर दिया कि गुरुदेव जो करना है कर लीजिए, तो वो आपको अपने हिसाब से चलाएंगे। अगर कभी भी ईर्ष्या, घमंड लेकर आप गुरुद्वार में जाते हो, तो आप कभी भी भगवत प्राप्ति को नहीं कर पाओगे। मेरा एक ही मकसद है आपको सिखाना, आत्मसमर्पण करो, विश्वास पक्का करो। ये 2 चीज़ें, भक्ति और सब कुछ अपने आप आएगा। 2 चीज़ें कर लो बस, आत्मसमर्पण करो और विश्वास करो। आगे सब कुछ ईश्वर आपको देंगे, किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं। मेरा आशीर्वाद सदा आप लोगों के साथ है। अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। जय माँ।